लाश दिला करके भीम बली वहां से गए हैं। टकी लगा निहारती रही, जैसे ही आंखों से ओझल वो सूरत हुई तो आकर के अपने बेटे का पालन करने लगी। भीम जाकर के उधर मिल जाते हैं। जैसे ही मिल गए, एक मैया ने कुटिया बनाई और भीम युधिष्ठिर दुर्योधन आपके अर्जुन नकुल सहदेव पांचों भाई भिक्षा मांग मांग करके वहां समय नहीं यापन कर रहे हैं। एक दिवस की बात बताएं, जब महाराज द्रौपदी ने अपनी बिटिया द्रौपदी के स्वयंवर में एक शर्त रखी, एक खंबा है जिस पर चक्र है, चक्र में मीन फंसी हुई है, नीचे तेल की कढ़ाई है। चलते हुए चक्र में मीन की बाईं आंख नीचे परछाई देख करके जो भेद देगा उसके साथ मेरी बिटिया द्रौपदी का विवाह होगा। हुआ ये, बड़े बड़े नरकासुर, भौमासुर, जरासंध, आपके द्रोणाचार्य, आपके कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण, कृष्ण, बलराम, ये सब देश विदेश के राजा इकट्ठे हुए। द्रौपदी के स्वयंवर का कार्य चल रहा है, कोई इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाता। अपनी अपनी बारी से कार्य को करते हैं, लेकिन शर्म की वजह से बैठ जाते हैं। श्रोता विषय अंतराल में कर्ण का नंबर आया। कर्ण गया और कर्ण ने धनुष को उठा करके जैसे ही प्रतिंछा बांधनी चाहिए, द्रौपदी से कन्हैया ने इशारा कर दिया, जाओ पहले इस नौजवान का परिचय ले लो, न बाद में हम नहीं जानते। द्रौपदी गई और कर्ण के समीप पहुंची और कर्ण से कहा, नौजवान भाई पहले मेरे एक वचन का उत्तर दो। अरे कौन जाति क्या और नाम रे, हाय बताइए मोको बीरा। श्रोताओं, महाभारत वैसे वर्षों में कहने वाला पुराण है। हम बहुत से प्रसंगों को छोड़ते हुए मेन पॉइंटों से आपको हम अवगत कराते चल रहे हैं। ये महीनों नहीं सालों वर्षों 18 पर्व हैं, इसमें बहुत बड़ा इतिहास है। वैसे भागवत में दो कथाएं बहुत कम आई, एक महाभारत की और दूसरी कथा राम की। राम की कथा तुच्छ सी आई है कृष्ण को जन्म कराने के लिए। महाभारत की कथा का पॉइंट 18वें पर्व से आया है। भागवत में जहाँ डेरों में खून बह रहा है, भगवान कृष्ण लेकर के चले गए श्वस्थामा के द्वारा, वो द्रौपदी के बेटों का वो हुआ है, यानी परीक्षित जन्म कराने के लिए ही महाभारत श्रीमद् भागवत में है। फिर भी हम जितना विस्तार कर पा रहे हैं आपके बीच में कर रहे हैं। एक कौन जात क्या नाम रे, बताए दे मोको बीरा। और कौन बबल को मैया रे, कौन को है तू हीरा। जो इतने प्रश्न द्रौपदी ने कर्ण से किए, कर्ण का कलेजा फट गया, शर्म की वजह से नीचे को गर्दन झुका गया। महाराज कर्ण ने सुने द्रौपदी के पैर और नीचे गर्दन भाई कजा के कंद भय दो नैन। भैया सुन द्रौपदी की बात, घात जके दिल में लग गई है। भक्तों सुन द्रौपदी की बात तो बेड़े। जो कर्ण ने ये शब्द सुने, धनुष को छोड़ करके अपने स्थान पर बैठ गया। बाद में दुर्योधन चिल्लाया, कौन परिचय पूछने वाला है। ये कर्ण महाराज अंग देश के राजा हैं, लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़ियां चुंग गई। अब कोई नहीं तोड़ पाया।
इस कार्य को कर नहीं पाया। महाराज द्रौपद को बड़ी चिंता हुई। द्रौपद खड़े होकर के रोदन करने लगे, भगवान कृष्ण की ओर देखने लगे। तो कन्हैया ने इशारा किया अर्जुन की ओर। सारे कौरव कहने लगे, वाह, बड़े बड़े क्षत्रिय जिस कार्य को नहीं कर पाए ये ब्राह्मण करेंगे। पहचान नहीं पाए, वो पांडव थे, नग्न शरीर था, शरीर पर जनेऊ धारण था, बेचारे वन में थे, विकराल शरीर हो गया था। अर्जुन ने देखा कृष्ण की ओर, तो कृष्ण जैसे ही इशारा किया बड़े चले गए, जाकर के प्रणाम किया धनुष को, और प्रणाम करके प्रतंचा जैसे ही बांधने लगे, बारे कन्हैया, कन्हैया बोले, वीर विप्रपुत्र बहा, बा वीर विप्रपुत्र बहा। यानी भगवान ने इशारा कर दिया, ब्राह्मण का तो नाम था। कहने लगे, बहा वीर विप्रपुत्र बहा। जो अर्जुन ने देखा, अर्जुन समझ गए कि मेरे कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार हैं, भगवान कन्हैया नारायण के अवतार हैं। भगवान कह रहे ठीक 12 बजे परछाई जब ठीक उसमें कढ़ाई में आ जाए तब इस कार्य को करना। श्रोताओं, लोगन से कह देते हैं हीरे को 12 बजे अकेले आते हैं, और लोग लड़ जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। आज से ना तो काऊ से लड़ियो ना खिसे आइयो। ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे शरीर में 12 चक्र हैं, 12 चक्र, चाहे दिन के 12 हो, चाहे रात के 12 बजे हो, इनकी बड़ी बड़ी महत्ता है। या तो शकुनी ने जब ये खेल खेला, किसका, जुआ का, 12 जब अंक गिर जाते तो 12 पौवारा हो जाते थे। या तो 12 खुशहाल कर दें या पूरे 12 बाट कर दें। 12 की महिमा सुनो। 12 पेट, 12 जे, लाला, 12 बे, 12 जे, 12 बे, 12 जे, 12 बे, 12 जे, 12 बे, 12 बे, 12। कौन से 12? अरे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था बजे रात के 12। श्री कृष्ण ने जन्म लिया था बजे रात के 12। ठीक 12 बजे, भादों का महीना, वही अष्टमी। अरे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था बजे रात के 12। श्री कृष्ण ने जन्म लिया था बजे रात के 12। सो रामचंद्र ने जन्म लिया था बजे दिन के 12। 12 पे, 12 जे, 12 पे, 12 जे। अरे बामन रूप धरो तो भैया बने दिन के 12। बामन रूप धरो मेरे भैया बजे दिन के 12। जिस समय राजा बल की परीक्षा लेने के लिए बामन भगवान, आज बामन अंगुल का अवतार लिया। अरे बामन रूप धरो तो भैया बजे दिन के 12। रूप धरो तो भैया बजे दिन के 12। बंसी बाई की बजी बसुरिया बजे रात के 12। 12 पे, 12 जे, 12 पे, 12 जे, 12 जे, 12 बे, 12 बे। 12 की बड़ी महत्ता है। ठीक दिन के जैसे ही 12 बजे मेरे भक्तों, अर्जुन ने वो बाण छोड़ दिया, मीन की बाई आंख में लगा। द्रौपदी ने आकर के बरमाला पहना दी। कौरव सब कहने लगे, वाह, ये छत्राणी ब्राह्मणों के आ जाएगी, अरे ले चलने दो, रास्ते में छीन लेंगे। बाद में इन्होंने प्रयास भी किया। 5 पांडव लेकर के गए,
बताते कि मां स्नान कर रही थी। दरवाजे से पांडवों ने आवाज लगाई, मां दरवाजा खोलो, देखो मैं बच्चा लेके आए। अंदर मैया ने आदेश कर दिया, बच्चा लेके आए, दरवाजा भी नहीं खुल सकता, ऐसा करो पांचों बांट लो। बाद में मां निकल के आई। युधिष्ठिर ने कहा, तुमने ये क्या वचन दे दिया मां? ये पांचों बांटने वाली बच्चा है? एकदम से मैया ने ललकारा, क्यों युधिष्ठिर तुम पागल हो गए क्या? नारी भी कोई बच्चा होती है? नारी भी कोई संपत्ति है? युधिष्ठिर कहने लगे, मां अब तुम्हारे वचन का क्या होगा? मां ने कहा, मैंने जो कहा है वही करो। और मैया ने पांचों पुत्रों के हवाले कर दी। तभी पंचाली नाम पड़ता है, सबका समय निश्चित किया। एक दूसरे के समय में जो खल खल करेगा उसे वनवास भी दिया गया। श्रोताओं, ऐसा हुआ क्यों? द्रौपदी जिस समय कुंवारी थी, भगवान भोलेनाथ की तपस्या पूजा करती थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहने लगे, बेटी मांग लो। द्रौपदी कहने लगी, मैं मांगूंगा क्या प्रभु, मुझे मिल जाएगा? बिल्कुल। हमारा पति धर्म जैसा धर्म पर चलने वाला हो, हमारा पति पवन से तेज बेग वाला हो, बलवान हो, इंद्र जैसा राजा हो, अश्वनी कुमार हो जैसा सकल सुंदर सूरत और ज्योतिष का ज्ञानी हो। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, एवं मस्तुजा होगा ऐसा ही। अब एक आदमी में तुझे पांचों गुण मिले नहीं, पांचों गुण मिलने वाले यही पांडव हुए। और भगवान भोलेनाथ के वरदान के अनुसार द्रौपदी को 5 वरण करना पड़ा। श्रोताओं, अब इधर चिंता हुई महाराज द्रौपदी को कि ये पांडव है। पहले तो कन्हैया से कहा कि मेरी बिटिया पांडवों के ब्राह्मणों के बीच में चली गई, बड़े शर्म की बात है। भगवान कृष्ण ने सब कुछ बता दिया। महाराज द्रौपदी कहने लगे, नहीं वो पांडव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैं दुर्योधन की शोक सभा में गया था, हस्तिनापुर का झंडा झुकाया गया था, उनके शुद्धिकरण हुए थे, उनके त्रयोदशी संस्कार तक में गया। ये पांडव नहीं हो सकते। बाद में दृष्टद्युम्न के द्वारा पता करवाया। जब पता पूरा चल गया तो महाराज द्रौपदी ने आज हरकारा भेजा है धृतराष्ट्र के लिए। जैसे ही धृतराष्ट्र ने सुना, अब ये तो परीक्षा जी नहीं कह सकते, वैसे धृतराष्ट्र ने ऊपर से तो खुशी मनाई कि मेरे भतीजे जिंदा है, अरे मेरे छोटे भाई पांडु का भी नाम चलेगा। अब अंदर की तो हमें नहीं मालूम। दुर्योधन शकुनी को कलेजों फट गए। बाद में उन्हें खांडवन दिया गया। और खांडवन इसलिए दिया गया, धृतराष्ट्र से मांगा गया कि आधा राज्य पांडवों का दो। उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चे हैं, ये राज्य के बारे में क्या जाने, हम इन्हें रहने के लिए खांडवन दिए दे रहे हैं। अगर ये कर्म से युक्त होंगे तो खांडवन को ही उपजाऊ कर लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं